बस हो गया। केक जैसा तो लग रहा है ना? बुद्धू। ट्राई करके देखेंगे? नहीं, पहले सोहा केक कट करेगी, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। जोक्स था स्टूपिड, जोक्स। मुझे तो बस सुहाना के चेहरे पे एक्साइटमेंट देखनी है केक देखने के बाद। अब आप सबसे पहले फूंक मारोगे, उसके बाद केक काटना। ओके? 1 2 and 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक सिर्फ आपके लिए बेटा। मुझे भी टेस्ट करना है। मैं तुझे खिलाऊंगी। अच्छा हाँ सोहा, अब बहुत देर हो गई है, हम दोनों को जाना चाहिए, वरना आपके पापा आएंगे तो हमारी पिटाई कर देंगे। ठीक है? केक आपके लिए, आप इसे पकड़ो। थैंक यू चाचू। जाओ चले। बाय गुलू। बाय बाय। देव भाई को नहीं पता, आराम से। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोहा का बर्थडे है ना, तो गोलू को विश करना था, इसलिए यहाँ पर है। मन तो मेरा भी बहुत है बेटा, पता नहीं मेरा रेड कब घर वापस आएगा। आया तो, लेकिन लौटा नहीं हो। अब जब कुछ बन जाऊंगा ना मम्मी, तो लौट भी जाऊंगा। चलता हूँ मम्मी। जाओ। ख्याल रखना। दादी को बाय बोलो। बाय। आशा, 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 सो रही हो? क्या भी जाए उठा के पूछ रहे हो सो रही हो कि नहीं सो रही हो? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? ये देखो, मैंने शुभा के लिए क्या बनाया, अच्छा है ना? तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा ना कि ये मैंने बनाया? जॉय, हंस क्यों रही हो? कॉमेडी सीन नहीं है, इमोशनल सीन है। मैं सोच रही हूँ कि जब तुम ये बना रहे थे तो अपनी आंखों में पट्टी लगा कर रखी थी क्या? तो तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकती क्या? देखो, एक तो सोहा 8 साल की है और तुमने ये 3 साल की बच्ची का ड्रेस बनाया है, ऊपर से सब जगह से फटा हुआ, इसका स्लीव नहीं है। मुझे पता है, खराब बना है। मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, कपड़ा भी कम पड़ गया। लेकिन अब बाजार से फिर से वही करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मत जाना बाजार। मतलब मैं शुभा को कोई प्रेजेंट नहीं दूं? हम दोनों मिलके कुछ बनाएंगे उसके लिए अच्छा सा। शादी? शादी। वो केक रेडी हो गया होगा, ले आऊं क्या? हाँ हाँ जल्दी ले आओ। ओके। ये सोच रहा हूँ कि सुहाना कितनी एक्साइटेड होगी केक देख के। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सोहा 8 साल की हुई है, ऐसा लग रहा है कि तुम 8 साल के हो गए हो। चलो अब जल्दी करो, भूख लग रही है। क्या हुआ? थैंक यू किस लिए? इतना एफर्ट डालने के लिए। I hate to say this, but मुझसे ज्यादा एफर्ट तुमने डाला, so thank you। एक और बात कहनी थी। भूख लग रही है, जल्दी करो, चलो। ये मैं बहुत खुश हूँ। सुहाना, दादी मैं बहुत खुश हूँ। ओहो बाप रे बाप, चक्कर आ गए बेटा मुझे। ऐसे ही खुश रहे। दादी मैं बहुत खुश हूँ, गोलू ने आके मुझे विश किया, पर ड्राइवर अंकल को लेट हो रहा था इसलिए वो चला गया। आई विश के वो यहीं रुक जाता।
बहुत जल्द ऐसा ही होगा। पर चल, अब बहुत देर हो गई है, सोना भी जरूरी है ना। चलो ये सब कुछ ठीक ठीक रख देते हैं, ठीक है? और सुहा, बेटा ये केक कौन ले आया था? केक 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 तो वो गोलू लाया था ना। गोलू लेकर आया था? नहीं तो जब वो आया था तब मैंने देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। सुहाना, सुहाना, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। थैंक यू पापा। मम्मी पापा ने आपके लिए केक बेक किया है। एक सेकंड, अरे वाह, ये लो। आहा कितना अच्छा केक है। चलो अब जल्दी से आंखें बंद करो, विश मांगो और केक कट करो। नहीं नहीं, 1 मिनट, अभी टाइम है 12 बजने में। ओके सुहाना, क्या हुआ? क्या हुआ सुहा? आपको तो पता है ना, मुझे चॉकलेट केक पसंद नहीं, मुझे सिर्फ वैनिला केक पसंद है। लेकिन क्या देख रही है मेरी बच्ची? तारे? हाँ दादी, जब मैं कैंप में मम्मा पापा के साथ थी तब मैंने एक टूटा तारा देखा था और मैंने उसे एक विश मांगी थी क्या? कि मम्मा पापा हमेशा टुगेदर है और मुझे उन दोनों का प्यार मिले। देखो, एक और टूटा तारा। तो अब क्या मांगा मेरी गुड़िया ने? कि नेक्स्ट टाइम से मम्मा पापा को याद रहे कि मुझे वैनिला केक पसंद है। सुहाना, मुझे एक बात बताओगी? आप मम्मा को उसके बर्थडे पर क्या देते हो? मैं तो मम्मा पापा को हमेशा कार्ड बना के देती हूँ। खुद अपने हाथों से? पर बाजार में तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड मिलते हैं, तो तुम्हें कैसे पता कि जो आप बनाती हो वही सबसे अच्छा है? ज्यादा अच्छा तो नहीं, पर मम्मा के लिए बेस्ट कार्ड है। मम्मा ने मुझे बताया था। आपको क्या लगता है, आपकी मम्मा को वो कार्ड सबसे अच्छा क्यों लगता होगा? क्योंकि वो मैं बनाती हूँ और मम्मा मुझे बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। पर सुहाना, इसी तरह आपके मम्मी पापा ने आपके लिए ये केक बनाया है। भले ही ये सबसे अच्छा केक ना हो, पर उन्होंने बड़ी मेहनत से और प्यार से ये केक बनाया ना, सिर्फ आपके लिए। अगर वो चाहते तो बाजार से भी केक खरीद सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बताओ क्यों? क्योंकि उन दोनों के केक में प्यार है। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दादी, मुझसे एक गलती हो गई। तो अब मेरी प्यारी सी समझदार बच्ची क्या करेगी? मैं मम्मा पापा को सॉरी बोल दूंगी। मम्मा पापा, आई एम सॉरी। क्या आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना बर्थडे केक काटना है। मैं पूरा एक पीस खा जाऊंगी। मैं लेके आता हूँ। 1 मिनट रुको। देखो पापा केक ले गए हैं। क्या केक, ये लो। आ जाओ आ जाओ, लगाओ कैंडल्स। कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
सौरभ, कितना काम करोगे तुम? कल कर लेना ना, चलो ना सोते हैं। हाँ रोनिता, सो रहा हूँ मैं, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ 5 मिनट में। जल्दी सोना। ये सब क्या है देव? उठ गई तुम? अरे इन गोल गोल गुब्बारों के बीच में तुम भी गोलगप्पे बन के बैठे हो। तुमने सुना नहीं था सुहाना और माँ क्या बात कर रहे थे? अगर ये सब काम भी हम ही करेंगे तो सुहाना को अच्छा लगेगा। लेकिन कल तो डेकोरेटर्स आने वाले हैं ना, वो सब तो ये करने वाले ही हैं। अच्छा ठीक है, अब आओ और मेरी मदद करो, तुम। ओके, गुब्बारे वाले। विक्की, तुमने बोला था कि तुम बाहर खड़े रहोगे, फिर चोरों की तरह अंदर जाने की क्या जरूरत थी? तुझे किसने बताया? मम्मी जी का कॉल आया था, मम्मी जी ने मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें दोबारा अपनी इंसल्ट करवानी थी क्या? वहां तक गया था, अगर मैं सोहा को विश नहीं करता तो बहुत अजीब सा लगता ना, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे तुम मम्मी जी से टकरा गए, अगर देव भाई तुम्हें देख लेते तो क्या होता फिर यार? 2-3 बातें बोलते, धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते, यही होता ना। विक्की, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सोहा के लिए तुम्हारा प्यार अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी कोई इंसल्ट करे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हेलो हेलो विक्की चाचू। अरे सोहा बेटा, क्या हो गया? पापा सुहा क्या कह रही है? एक मिनट, स्पीकर पे डालता हूँ। 5 to 1 एस्पिन रिसोर्ट, छतरपुर फार्म, न्यू दिल्ली। पर ये किस लिए बेटा? ये उस जगह का एड्रेस है विक्की चाचू, जहाँ मम्मा पापा ने मेरे लिए कल सरप्राइज पार्टी रखी है। और आपको सरप्राइज पार्टी का एड्रेस अभी से मिल गया? नहीं नहीं, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना, इसलिए मैंने पता कर लिया। ये हुई ना बात, गुड। आपको वहाँ टाइम से आना है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। वाह, बिग पार्टी, हम जरूर आएंगे सोहा। मैं वेट करूंगी। ब्यूटीफुल को मेरी तरफ से किस देना। अब मैं सोने जा रही हूँ, बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय। पापा, हम सोहा की बर्थडे पार्टी मिस नहीं कर सकते। अब क्या करोगे विक्की? चोरों की तरह फिर से अंदर जाओगे या सबके सामने आकर अपनी इंसल्ट कराओगे? मम्मा बहुत गुस्से में कर रहा हूँ, जाएंगे ना पापा? अगर सोहा मेरे साथ आएगी तो उसको सब पता चलेगा, इसलिए वो तुम्हारे साथ आएगी तो बेटर है। हाँ तो तुम अभी चली जाओ, वहाँ पे सारी डेकोरेशंस वगैरह देख लो, बाद में मैं सोहा को लेके आ जाऊंगा। ओके। अरे ये सब रिटर्न गिफ्ट भी तो है। मैं एक काम करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, सारी डेकोरेशन चेक करके आती हूँ और फिर ड्राइवर को यहाँ भेज देती हूँ, वो सब कलेक्ट कर लेगा। वो सही रहेगा। ये रैप भी नहीं किया अभी तक। और लिस्ट, पूरी लिस्ट तैयार है क्या? ये सारी लिस्ट है और ये सारे रिटर्न गिफ्ट इनको देना है। जी जी, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, हो भी क्यों नहीं। सुहा का हैप्पी वाला बर्थडे जो है, वैसे कल रात गोलू और विक्की ने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया है कि नहीं? अब देव और सोना को बता क्यों नहीं देती है कि मेरे रेड ने इतनी इंसल्ट के बाद भी अपना बड़प्पन दिखाया। देव को नो होना चाहिए कि एक वही नहीं है जो सिर्फ गुड बॉय है। क्या हुआ जीजी, मैंने कुछ गलत टेल कर दिया क्या? किसे पता था कि मेरा रेड सुहा के लिए उसका फेवरेट वनीला केक ले आएगा? आप देव को टेल करेंगी ना?
भाभी आपको पता है मैं देव को ये नहीं बता सकती। सही कह रही हैं आप। देव को कैसे न हो सकता है, वो तो इस घर का राम जी है, और राम जी कैसे गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये देख लूंगा मैं। सारी तैयारियां हो गई देव बेटा? जी मामी जी, बस ये लास्ट मिनट कुछ ना कुछ रह ही जाता है। हाँ, ये तो बात तक चलता रहता है। वैसे मैं आज की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज जो सुहाना का बर्थडे होने वाला है ना, वो हमेशा के लिए यादगार होगा। बस काश मेरा विक्की और एलिना भी वहां होते अपना प्यार देने के लिए। खैर, मैं भी क्या टाकिंग लेकर बैठ गई। तुम लोग तैयारी करो, चलो चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। मैं तैयार होके निकलती हूँ। हाँ। बाबा, अरे आप लोग अभी तक क्यों नहीं निकले? पता है ना कि ट्रैफिक मिलेगा, और देर से निकले तो हाईवे पे भी जाम मिलेगा। शोना, तो अभी के अभी घर आ जा। क्या हुआ बाबा? जो हुआ है उसे ठीक करना है, हम और डिले नहीं कर सकते। जल्दी आ जा। लेकिन बाबा हुआ क्या है? सौरभ को क्रेडिटर्स और वेंडर्स की तरफ से लीगल नोटिस आया है, इसलिए तुम जल्दी घर आ जाओ, बाकी काम होते रहेंगे। कैसा लगा सारा अरेंजमेंट? ये सब कुछ आपके लिए है। ये तो सब सुपर हीरोज खड़े हैं पापा। मेरी सुपर गर्ल के लिए पार्टी का थीम सुपर हीरोज। वाह पापा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। लेकिन मम्मा कहाँ है? उन्हें भी ये सरप्राइज पता है? वो यहाँ पर ऑलरेडी है। हाँ, आपकी मम्मी भी यही है, उन्हें तो ऑफ कोर्स पता ही होगा ना। तो पापा बुलाओ ना। अगर उन्हें बुलाऊंगा तो ये गेम खराब हो जाएगी। गेम? हाँ, यही तो गेम है। आपकी मम्मा यहीं कहीं है और आपको उनको ढूंढना है। इसलिए मम्मा मेरे पास नहीं आ रही। एग्जैक्टली, तो आप रेडी हो? रेडी। ओके देन लेट्स गो। आपने मेरी मम्मा को देखा? सोनाक्षी को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। देव, सोनाक्षी सच में यहाँ कहीं छुपी हुई है? हाँ, सोनाक्षी को बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें लेके आनी थी, इसीलिए शायद अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा, मैं देखता हूँ उसे, तो चल। हाँ। केयरलेस कैसे हो सकती है? तुझे पता है एक दिन अगर डिले हुआ तो मेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाएगा, और मैं ये सब अभी हैंडल नहीं कर सकता। रोहिता को हैंडल करूं या इन सब चक्करों में पड़ूं? अगर ऐसे किसी को भी लीगल नोटिस मिलेगा तो परेशान होगा ही। और किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बताया नहीं? अपना फोन चेक कर, कितने फोन, कितने मिस कॉल, कितने टेक्स्ट मैसेज है तुझे। मीटिंग्स कैंसिल कर देती है तू। सौरभ, एक मिनट आराम से। शोना बेटा, तुमसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी अमाउंट का चेक बाउंस हो गया और तुमने देखा भी नहीं। तो अच्छा हुआ कि सौरभ ने रात को सारे लीगल नोटिस ध्यान से पढ़ ली, वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। दादा, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मैं सबको मेल्स भेजती हूँ ना, और पर्सनली कॉल भी कर लूंगी। कल सुबह अपने लीगल टीम से बात करके सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। देव का फोन। मैं देव से कहूँ कि हम निकल रहे हैं और मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो देव। शोना कह रही है कि वो तुम्हें कॉल बैक करेगी। हाँ? सोनाक्षी वहाँ है? यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं।
कब तक आएगी वो? आप कब निकल रहे हो? हाँ बस निकल ही रहे हैं। ओके। दादा मेल्स भेजती हूँ। अब प्लीज चलते हैं ना। लेकिन सुना मेट सब वेट कर रहे दादा, चलो चलो। माँ प्लीज जाके तैयार हो जाओ। चल जाओ 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 जल्दी। आ जाओ। बाबा आप भी। शोना बेटा, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं हो सौरभ हैंडल नहीं कर पाएगा। बाबा, मैंने कहा ना आज भी केयरफुल, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अब जाइए, तैयार हो जाइए प्लीज। आपने मेरी मम्मा को देखा? वो बहुत प्रीटी है। देव, कोई बात नहीं, आ जाएगी। कोई जरूरी काम रहा होगा, इसीलिए देर हो रही है बेटा। और वैसे भी वो तुझे भूल सकती है, सोहा को नहीं। आपने मेरी मम्मा को देखा? वो बहुत प्रीटी है। नहीं बेटा, नहीं देखा। पापा मम्मा तो कहीं नहीं दिख रही। अरे ढूंढो तो उसे। गोलू, हैप्पी बर्थडे। आज हम पूरा केक खा जाएंगे, तब मैं आइसक्रीम। बेटा मैं तुझे ही याद कर रही थी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जाओ जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, जाओ खेलो। अलीना, जानता हूँ तू अपने पति का साथ दे रही है, लेकिन अभी भी मौका है, तू वापस घर आ सकती है। मेरा डिसीजन अभी भी वही है। और वैसे भी मैं गोलू को छोड़ने आई थी, यहाँ पर मेरी जगह नहीं है। सही कह रही है। ये तो उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन तू गोलू को लेके हमारे घर से चली गई थी। मासी, तो विकी चाचू नहीं आएंगे? सोहा, आई एम सो सॉरी। विक्की चाचू नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने ना आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है। हम दोनों की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एलिना, रुक जाना बेटा, मत जा। मम्मी जी प्लीज, मैं नहीं रुक सकती। विकी मेरा वेट कर रहा होगा ना। बर्थडे गर्ल नाराज है क्या? पापा, आपने मुझसे झूठ बोला। मामा यहाँ है ही नहीं। मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, वो है ही नहीं। विकी चाचू भी नहीं आ रहे। मुझे ऐसी पार्टी करनी ही नहीं। मेरी पार्टी में सब लोग होने चाहिए। सुहाना बेटा, वो आपने अच्छे से ढूंढा ही नहीं। अगर आप अच्छे से ढूंढती तो आपको आपकी मम्मी जरूर मिल जाती। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। क्या आपने बैटमैन से पूछा? हो सकता है कि वो बैटमैन बनी हो। मम्मा बैटमैन बनी है? मैं बैटमैन, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मम्मा, हाय माय बर्थडे गर्ल। मम्मा मैंने आपको बहुत ढूंढा। और मैं छुप छुप के आपको देख रही थी। अच्छा चलो जल्दी, आपके लिए ना इतना बड़ा चॉकलेट केक लाया हमने। चॉकलेट केक? मजाक कर रही थी, वेनिला केक है, वो भी इतना बड़ा है। जाओ जाओ। थैंक यू। क्या थैंक? आई एम बैटमैन, मेरे सामने नो गुस्सा। बैटमैन ने आज साड़ी पहनी है। आई एम सॉरी, मैं लेट हुई। एंड थैंक यू। इट्स ओके। बिटिया कहाँ थी? आप दोनों जल्दी चलो ना। पर क्यों? बुआ भी आ गई,
वो आपको बुला रही है। अच्छा चलो चलो। चले बैटमैन। ओके हल्क। क्यों खुद को परेशान कर रहे हो? हम वहां नहीं जा सकते एंड दैट्स फाइनल। पता कितने प्यार से उसने मुझे इनवाइट किया था। नहीं यार एलिना, मैं जाऊंगा, मैं कुछ तो करके जाऊंगा यार मैं। विक्की, जब तक देव भाई नहीं मानेंगे तब तक हम सोहा से नहीं मिल सकते। मानेंगे वो। सोहा मनाएगी उन्हें। मुझे पूरा यकीन है कि सोहा मेरे बिना केक नहीं काटेगी। कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? उस उम्र में हम केक या टॉयज के अलावा कुछ नहीं सोच पाते थे। सोहा भी नहीं सोचेगी। अभी तक तो सोहा ने केक काट भी लिया होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के लेकर आऊं, ठीक है? जाऊंगा तो मैं जरूर। भैया भाभी आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका वेट कर रहे हैं। केक कट करना है। सोहा चलो जल्दी से केक कट करो। देखो कितना यम लग रहा है ना। कैंडल्स ब्लो करो। तो सोना। चलो सोहा। सोना, आंखें बंद करो, विश मांगो, कैंडल्स ब्लो करो और उसके बाद केक कट करो। कम ऑन। मैं जो विश मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी। ऑफ कोर्स। चलो अब केक काटो। मेरी गुड़िया ने जो कुछ भी मांगा है ना, देखना वो जरूर पूरा हो जाएगा। सोना, क्या हुआ? केक काटो ना। मैंने जो विश मांगी उसका क्या? क्या विश मांगी तूने? मैंने विश मांगी कि पापा विकी चाचू को वापस ले आए। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। सोहा, विकी चाचू नहीं आ सकते ना? पर क्यों? सुहाना बेटा, एलिना मासी ने खुद तुम्हें कहा ना, विकी चाचू नहीं आ सकते, उन्हें बहुत जरूरी काम है। और आज तो मेरा बर्थडे है ना, इसलिए मुझे अपनी पूरी फैमिली चाहिए। पापा, अब तो मैंने विश मांग ली ना, अब तो आप मेरी विश पूरी कर दो प्लीज। सोना, क्या सच में विकी चाचू आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है? तो ठीक है, आपके पापा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। वो विकी चाचू को लेके आएंगे। गॉड, अब देव पता नहीं विक्की के साथ क्या करेगा। क्या हुआ रोनिता? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो हम घर चलते हैं। चलो। मैं ठीक हूँ। आशा, ये कैसी विश मांग ली है? अरे विक्की की ऐसी क्या जरूरत है उसे? तुम जरा धीरे बात करो। विक्की सोहा का भी कुछ लगता है ना, बच्चे कितने जल्दी अटैच हो जाते हैं। अरे लेकिन बेचारा देव तो पार्टी से चला गया ना। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। माँ, हम लोग को अभी घर निकलना पड़ेगा। अभी? सोहा का तो माँ और रोनिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ तक आते आते एग्जॉस्ट हो गई थी। आप लोग रुकिए ना, आप दोनों तो है ना। नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी चलते हैं साथ में। अरे बच्चे की तबीयत खराब है, चलो चलो हम साथ में चलते हैं। सोहा को क्या जवाब दोगे? आशा, सोहा समझदार है, हम उसको मिलेंगे, उसको विश करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो। सोहा। आशा, आशा आपको मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? बहुत प्रिटी। तो ठीक है, मैं आपके लिए भी एक ऐसी ड्रेस लाऊंगी। मेरे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपना गिफ्ट लो,
Many many happy returns of the day. थैंक यू। लेकिन गिफ्ट तो केक कटिंग के बाद देते हैं ना? हाँ, वो एक्चुअली आपको पता है ना, रोनिता मामी के पेट में एक छोटा सा बेबी है। हाँ। मामी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बेबी बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए हमें घर जाना पड़ेगा। हम बेबी को समझा नहीं सकते? वो जब बड़ा हो जाएगा ना, तब तू खुद उसे समझा देना। डोंट वरी मामी, आप जाओ। मेरा प्यारा बच्चा। थैंक यू। आशा, मामी के पेट में बॉय है या गर्ल? वेल, वो तो हमको पता नहीं क्या है। आई विश के ट्विंस हो। ट्विंस? क्यों? क्योंकि वो 2 हो गए ना, 1 बॉय 1 गर्ल, और फिर उन्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका फ्रेंड उनके साथ रहेगा और कोई बोर भी नहीं होगा। भगवान करे जैसा आप सोच रही हो वैसा ही हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप अपना बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ओके ओके। तुम लोग गाड़ी में वेट करो, हम सबको बाय बोल के आते हैं। मजा आ रहा है। वेरी गुड। अब खुश हो? बहुत ज्यादा खुश। पापा ने मेरी विश सुन ली और पापा ने कहा कि वो विकी चाचू को लेकर आएंगे। जब पापा विकी चाचू को लेकर आएंगे तब हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। हम दोनों को बस आपको ऐसे ही खुश देखना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। विक्की देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट करेला बनाया। मुझे नहीं खाना। विक्की इतना डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? तुमने सोहा को कल विश कर लिया ना। चलो, और मैंने इतने प्यार से बनाया, प्लीज थोड़ा सा खा। मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा है, नहीं खाना। कौन रिंग हो रहा है सुहाना? हेलो विकी चाचू, मेरा केक सबसे बड़ा है। गोलू, सोहा, धीरे धीरे बेटा, क्या हुआ बताओ। आप बस जल्दी से रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ? क्यों? सुहाना ने केक काटने से पहले एक विश मांगी कि आप ही यहाँ पर आओ, इसलिए विक्की आपको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देव भाई मुझे लेने आ रहे? हाँ पापा, सुहाना ने केक काटने से मना कर दिया, इसलिए विक्की आपको मानना ही पड़ा। देव भाई यहाँ पर आ रहे हैं। विक्की चाचू, मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ केक काटूंगी। आप आओगे ना? जरूर आऊंगा बेटा। मैंने इसे अपने राज बताए और उसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। वो विकी यहाँ नहीं रह सकता। मैंने विश मांगी कि पापा विकी चाचू को वापस ले आए। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं उनके बिना केक नहीं काटूंगी। देव भाई, लेना वो भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हुए? अंदर आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं यहाँ तुझे सुहाना के बर्थडे पार्टी में ले जाने आया। वो तेरा इंतजार कर रही है, वो चाहती है कि तू वहाँ आए। आप पार्टी छोड़ के मुझे लेने आए? विकी, मैंने साफ साफ कहा है, सुहाना चाहती है कि तू उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करे। अब तू बिना कोई बात किए मेरे साथ चल, वरना मुझे तुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपके साथ चलो। एक मिनट, जबरदस्ती? What do you mean by जबरदस्ती भाई? जैसे आप गोलू को लेकर गए थे वैसे? विक्की, आपका मन नहीं भरा विक्की की इंसल्ट कर कर? उसके बेटे के सामने आपने उसको मारा, उसका कोई रिग्रेट नहीं है आपको। और आज जब आपकी बेटी चाहती है कि उसके विक्की चाचू उसके बर्थडे पार्टी में आए, आप उसे लेने आ गए। आपको विक्की की जरूरत है, तो एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं? इस वक्त मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, और वैसे भी तुझसे जो बात करनी थी वो मैंने कर ली, और तूने जो कहना था वो कह दिया। हाँ, आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सच सुनने की आदत ही नहीं है। क्या कर रही है तू? विक्की, तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। आज सुहा का बर्थडे है,
और सोहा मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। वो मुझे अगर वहां बुला रही है तो मैं जाऊंगा। मेरे लिए और कुछ मैटर करता ही नहीं है यार। भाई, अगर मुझे पता होता कि आप सोहा के लिए अपना गुस्सा साइड रख सकते तो मैं रात को चोरी छुपे घर नहीं आता। तू कल रात को घर आया? गोलू बहुत जिद कर रहा था भाई। वो सोहा को विश करना चाहता था, इसलिए हम दोनों सोहा के लिए उसका फेवरेट वाला वनीला केक लेके गए और सोहा बहुत खुश थी। हमने केक काटा। केक काटने के बाद हम किसी को बिना बताए वहां से निकल गए। आहा, कितना अच्छा केक है। आपको तो पता है ना, मुझे चॉकलेट केक पसंद है, मुझे सिर्फ वनीला केक पसंद है। अब चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा भाई। आप बैठिए, बस मैं तैयार होके आता हूँ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और विकी, ये मामला बिजनेस का नहीं है, ये बात मेरी बेटी की है, सुहाना की है, इसलिए प्लीज गड़बड़ मत करना। मम्मा पापा तो अभी तक नहीं है चाचू को लेकर। पापा आ जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आ जाएंगे, तुम्हारे बर्थडे पार्टी को थोड़ी ना मिस करने वाले, आ जाएंगे। सोहा, केक काटना, कितना टाइमिंग है? नहीं प्लीज, अभी नहीं, जब पापा आ जाएंगे तब केक कट करेंगे। अरे यार कितना बोरिंग है। मेरी सिस्टर की पार्टी बोरिंग नहीं है। सॉरी गोलू, पर बोर तो हो रहा है। अगर वापस बोला ना, केक की जगह पंच मिलेगा। ऐसे नहीं कहते। चलो हम केक काटने चलते हैं, पापा तब तक आ जाएंगे। ओके, कम ऑन कम ऑन, चलो चलो बच्चों, अंदर जाते हैं, चलो। ये कितना टाइम लगा रहा है? कहाँ रह गया है विकी? वहां सुहाना की बर्थडे पार्टी चल रही है और हेलो देव, तू विकी को लेकर आ रहा है ना? हाँ माँ, मैं उसका बाहर ही वेट कर रहा हूँ, उसे साथ लेके ही आऊंगा। अच्छा, जल्दी आ। हेलो, हाँ, सुहाना ने केक काटा क्या? तेरी बेटी तेरी ही जिद लेकर पैदा हुई है। वो तब तक केक नहीं काटेगी जब तक तुम दोनों यहाँ नहीं आ जाते। ठीक है माँ। सोनाक्षी, वो देव वही विकी का इंतजार कर रहा है। सोनाक्षी, देव वही करेगा जो उसने सोहा को प्रॉमिस किया है। आफ्टर ऑल आपका बेटा है ना। देव फोन कट क्यों कर रहा है? तूने मुझे घर से निकाला था ना देव दीक्षित, मैं तुझे तेरी बेटी की लाइफ से निकाल दूंगा। मेरा बेटा भी तुझे मुझसे ज्यादा मानता है। अब देख, तू अपनी बेटी का बर्थडे भी नहीं बना पाएगा। अरे गोलू गोलू, कैसा है तू? हाँ, चलो हम जाके सोहा से केक कटवाते हैं। चलो फिर। एक मिनट पापा, क्या हुआ? पहले आप ये बर्थडे कैप तो पहन लो। ओहो गोलू, कैप नहीं पहनना मुझे। नहीं, सबने पहनी, आपको भी पहननी पड़ेगी, वरना विक्की मुझे डांटेगी। उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा चल पहना। हो गया। चले अभी अंदर। सॉरी देव, केक तो कटेगा, लेकिन आपको नहीं बटेगा। सोहा,
विकी चाचू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू विकी चाचू, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आपने विश मांगी थी ना कि मैं आऊं, और मैं आ गया। आप इतना लेट क्यों हो गए? पापा तो कब से आ गए। हो रहे आना। क्या हुआ विकी चाचू, आप यहाँ के हैप्पी नहीं हो? हाँ विकी चाचू, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। आई एम ग्लैड तुम आई विकी। जब देव अकेले आ गया था ना, तब मुझे लगा कि तुमने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर देव ने मुझे कहा कि तुम सुहा से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा चलो आप जल्दी जल्दी आ जाओ, केक नहीं काटना है क्या, या कोई और प्लान है? मेरा क्या और प्लान होगा भाभी? क्या हुआ बेटा? अब तो तेरे विकी चाचू भी आ गए। आई नो दादी, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। दादी, आई थिंक मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरी एक विश नहीं, मेरी बहुत सारी विश पूरी हो गई है। आई एम सॉरी पापा, मैं आपसे गुस्सा थी, तो भी आपने मेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी, और आप विक्की चाचू को भी लेकर आए। पापा मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो ना सोना। मेरा ये वाला बर्थडे सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ हो। मम्मा पापा मेरी एक और विश है। एक और विश? क्या है? आप दोनों एक साथ केक कट करोगे। हाँ आजा 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 बेटा। कुछ रंग प्यार के हैप्पी बर्थडे टू यू, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। भगवान मेरी गुड़िया को लंबी उम्र दे। दादी इसका मतलब मैं घर पे समझ लूंगी। अरे अभी विकी चाचू को भी खिलाओ, अर्जेंट काम से बाहर जाना है उन्हें। विकी चाचू आपको जल्दी क्यों जाना है? नहीं बेटा, वो मुझे काम है, मुझे जाना होगा। चलो चलो सब केक खाते हैं। विकी, जाने की बहुत जल्दी रहती है ना तुझे, इसलिए शायद अपने घर के बाहर मुझे अकेला छोड़ के चला गया। हेलो देव, तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। सोनाक्षी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझसे प्यार करती हो? हद से ज्यादा। मुझ पे भरोसा करती हो? खुद से ज्यादा। विकी एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, वो सिर्फ सुधरने का नाटक कर रहा है। वो सिर्फ हमारी बेटी को हमसे दूर करना चाहता है। तुम्हें याद है उसकी वजह से सुहाना ने हमसे झूठ भी कहा था। देव मुझे बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है। ध्यान से सुनो सोनाक्षी। ओके ओके ठीक है। गोलू, यस विक्की। गोलू तुम अपनी सिस्टर सुहा से प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, ओके? जो कोई इस पार्टी में आएगा उसे बर्थडे कैप पहनना होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो उन्हें भी बर्थडे कैप पहनना होगा, ओके? विदाउट बर्थडे कैप नॉट अलाउड, ओके? करोगे? यस। गोलू अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। सुहा को वर्ल्ड का बेस्ट ब्रदर मिला है। थैंक यू। वो मुझे लगा आप चले जाओगे उधर से भाई, तो ये ले। ये क्या है? ये वही है जो तुझे हमेशा से चाहिए था। आज मेरी बेटी सुहाना के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझ के रख ले।
मैं कुछ समझा नहीं। तू हमेशा से अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता था ना, मेरे जैसा बनना चाहता था ना तू। विकी, तुझे सच में बताऊं ना तो तुम मुझ जैसा क्या मुझसे भी अच्छा बन सकता था, लेकिन तू उसके लिए कभी कोशिश ही नहीं करना चाहता था। तू चाहता था कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ये कंपनी मैंने तब शुरू की थी जब गोलू पैदा हुआ था। सोचा था कि तेरे और गोलू के फ्यूचर को सिक्योर करूं। ये कंपनी तेरे नाम पे है। सोचा था इसके कागज तुझे तब दूंगा जब तू एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेगा, लेकिन तू कभी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना ही नहीं। इसलिए ये कंपनी तेरे हवाले कर रहा हूं। जो करना है वो कर ले इस कंपनी के साथ, लेकिन आज से, इस वक्त से, अभी से तेरा कोई भाई नहीं है। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। तू इतना गिर सकता है मैंने सोचा नहीं था। सुहाना के इमोशंस के साथ खेल सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। आज के बाद तू मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकेगा। इस सब के साथ एक सलाह भी देता हूं कि कम से कम अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपने बेटे की नजरों में कुछ बन के दिखाना। चलो सुना। देव, I'm sorry, मुझे तुम्हारी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। ये कैसा बैटमैन है? हाथ नीचे करो। आज के बाद ऐसे सॉरी मत बोलना। अरे गलती की तो सॉरी बोलूंगी ना। लेकिन तुम सॉरी बोलते हो इतनी क्यूट लगती हो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने के बहुत सारे मौके दे सकता हूँ। बोधरो, ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे ही, कोई और काम नहीं है ना, इसलिए तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छा, इसलिए देख रहे हो? देव, What? क्या? सुहाना, आप वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? पापा आज मैं आपके साथ सो जाऊं प्लीज? Of course. हम क्या करेंगे, हम आपकी मम्मी को आपके रूम में भेज देंगे और आप यहाँ सो जाना, ओके? मुझे पता है आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करूंगा मैं? क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा। पापा आपने मेरा बर्थडे इतने अच्छे से बनाया, तो आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी सुहाना जैसी है वैसी ही रहे। आप वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर हो, इसलिए तो मैं बेस्ट पापा हूँ। क्या हुआ सुहाना, कहाँ जा रहे हो? पापा मैं वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर नहीं हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने आप सबसे झूठ बोला। मैंने क्लास भी बंक की और मैं एग्जाम में भी फेल हो गई। आप अपनी गलती मानते हो, इसीलिए तो आप वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर हो। आज के बाद आप अपनी मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलोगे, ओके? और जहां तक रही बात फेल होने की, इट्स ओके, मुझे चलता है। वो तो आपकी मम्मा है ना, पढ़ाकू चश्मिश। वो खुद ही पढ़ाकू है, इसलिए आपको भी पढ़ाकू बनाना चाहती है, इसीलिए उन्हें बुरा लग रहा है। देव, अब सोनाक्षी, मैं तो बस इसे बता रहा था कि क्या क्या बोलो? मम्मा, पापा ने आपको पढ़ाकू चश्मिश बोला। सुहाना, पापा अगर इसे मैं झूठ बोलूंगी तो मैं बेस्ट डॉटर कैसे बनूंगी? हाँ बोलो 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 पापा। मेरी बेटी को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके। मार्क्स है इम्पोर्टेंट और सोहा को अच्छे मार्क्स मिलेंगे बिकॉज शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, है ना सर? ओके बाबा, मेरे घर में दो पढ़ाकू चश्मिश हैं। ओके, आप भी चश्मा पहन लें। आई विश के गुल्लू भी हमारे साथ होता, हम लोग उसे अपने पास सुला लेते। पापा मैं गुल्लू को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी सुहाना। जब रोनिका मामी का छोटा बेबी आएगा तब मैं उसे चुरा कर यहाँ लेकर आऊंगी और फिर इसका ख्याल रखूंगी। ओके ठीक है, चलो अब सो जाओ। मैंने इसे अपने राज बताए और उसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। आज से कि यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज से तेरा कोई भाई नहीं है। मर गया तेरा भाई तेरे लिए।
सकती है? तुझे पता है एक दिन अगर डिले हुआ तो मेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। क्या कर रही है तू आजकल? सोना इतनी रात को फोन क्यों कर रही है? नहीं उठाना। दादा प्लीज फोन उठाइए। नहीं बात करनी है मुझे। इतनी रात को यहाँ कैसे? गाड़ी से। डोरबेल की आवाज नहीं सुनी मैंने और तू घर में कैसे आई? आप भूल रहे हो ना, ये घर अभी भी मेरा है। ओके, स्पेयर की है मेरे पास। क्या काम है तुझे? बाहर चलिए, बात करते हैं। सुहाना, आप क्यों जगे हो? आपने आप नहीं उठी पापा? तो फिर किसने जगाया? आपने। मैं तो सो रहा था। पापा, आप नींद में बातें कर रहे थे कि मैं अभद्र नहीं हूँ, तुम अभद्र हो। मेरी नींद खुल गई। सच में? I'm sorry, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब बात की। इट्स ओके पापा। अच्छा चलो ठीक है, अब सो जाओ, अब मैं बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ओके? चलो। सोनाक्षी कहाँ चली गई? सोनाक्षी का मैसेज। ड्राइवर के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम सुहाना के साथ ही रहें। फाइन मिस बोस, इस बार तुम जीती। क्या हुआ सुहाना, आप सोए नहीं? पापा फिर से बातें कर रहे थे। ओके सॉरी, आपकी मम्मी भी ना, अब ना आपको नींद आएगी ना ही मुझे। ये माँ भी ना। क्या है ये सब? दादा आपको याद है हमारे स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर हुआ करती थी? क्या कहती थी वो? केमिस्ट्री इज नॉट ए जोक। जोक करने का टाइम है ये। उन्होंने खुद अपनी साड़ी के पल्लू से मेरा प्रोजेक्ट नीचे गिरा दिया और ब्लेम मुझ पे डाल दिया, लेकिन आपने मेरे लिए उनसे झगड़ा किया। तेरे लिए झगड़ा नहीं किया था मैंने। मेरा बोर्ड एग्जाम हो चुका था और मैं पास आउट हो गया था, इसलिए मैंने लड़ाई की थी। अगर मेरा रिजल्ट होता तो मैं लड़ाई नहीं करता। झूठ बोल रहे हो आप। आपने जो किया मेरे लिए किया। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तब कहाँ थी तू जब तेरे दादा तुझे फोन कर रहे थे, टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे? इग्नोर करती रहती है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दादा, जब मैंने ये कंपनी अकेली शुरू नहीं की थी तो मैं इसे अकेले सॉल्व कैसे करूंगी? और आपको याद है ना, बचपन में मैंने आपको बाबा के डांट से कितना बचाया था, याद है ना? तू हर बार बाबा को बीच में लाके ये सारी रात मुझसे ऐसे अकेले काम नहीं होगा। थोड़ा आइसक्रीम खाएगी? मैं लेके आता हूँ।
ये भी डन। सारे पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगे। एवरीथिंग सॉर्ट। दादा के चक्कर में मैंने इतना सारा आइसक्रीम खा लिया, पेट में बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे तुम उठ क्यों गई? तुम्हें आराम करने की जरूरत है, रेस्ट करो। ठीक हो? सॉरी दी, वो मैं फंक्शन में रुक नहीं पाई। मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। एक तो वहाँ पे ना सब वो चीजों की इतनी खुशबू आ रही थी। एक्चुअली प्रेगनेंसी में ना हमारे जो सेंसेस होते हैं ना बहुत अलर्ट हो जाते हैं, स्पेशली नाक। अच्छा एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। ओके ओके। सौरभ कहाँ है वैसे? वो काम करते करते सोफे पे ही सो गया। और पता है हमने पूरी आइसक्रीम भी खत्म कर दी। पूरी आइसक्रीम खा गए? हाँ, डोंट वरी, रिफिल हो जाएगा कल तक। ठीक है, अभी सो जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वही हम तुमसे पूछने आए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सौरभ दादा के साथ ऑफिस का काम पूरा करने आई थी, लेकिन तुम दोनों को सोना चाहिए था ना। तुम्हारा स्कूल भी है ना कल, इसे क्यों साथ ले आए तुम? एक्चुअली वो मैं मम्मा, पापा मुझे यहाँ नहीं लेकर आए, मैंने तो उन्हें फोर्स किया था। और वैसे भी हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी और मेरा बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए पापा मुझे मना नहीं कर पाए। चलो ना हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, मुझे घर नहीं जाना। लेकिन अभी कहाँ जाएंगे, और वैसे भी स्कूल जाना है ना कल। सॉरी सुहाना, लेकिन इस बात पे मैं मम्मी से एग्री करता हूँ। पापा मैंने आपकी साइड ली और आप? मैं बस यही कह रहा हूँ कि इस वक्त तो सब बंद हो गया होगा ना, कुछ भी खुला नहीं होगा, तो कहाँ जाएंगे? सब कुछ तो बंद नहीं हुआ होगा। मुझे पता है आप दोनों आधी रात को सीक्रेट जगह पे जाते हो और वो जगह किसी को नहीं पता। मुझे भी वो जगह देखना है, प्लीज पापा चलो ना। लेकिन सोहा। मम्मा प्लीज, मेरा बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, प्लीज। ओके ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ हम तीनों के बीच होना चाहिए। एक ही प्रॉमिस। चलो आओ। सोहा को भी हमारा सीक्रेट पता चल गया। सी ये तो सो गई, अब क्या करेंगे? अब यहाँ तक आए गए हैं तो कॉफी पी के जाएंगे और सोहा के पापा सोहा को गोदी में उठाएंगे। ओके ओके, जैसा आप कहें मिस बॉस। इट्स मिसेस दीक्षित फॉर यू। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो?
हम फनी लग रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहे हो। भैया 2 कॉफी। आओ बैठो। ना 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 थैंक यू। ना 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 ना। क्या हुआ? नहीं, बस कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा। हमारा कॉफी पीने का मन कर रहा था, इसलिए तो यहाँ आए थे। कॉफी का फ्लेवर भी ठीक है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? एक्चुअली तुम दोनों के आने से पहले थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। तो बताया क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया था ना, 2 टब। 2 टब आइसक्रीम? तुम न्यूट्रिशनिस्ट हो कि क्या हो? शट अप। क्या हुआ सोनाक्षी? आर यू ओके? आई एम फाइन। मैं झटके से उठ गई थी ना, शायद इसलिए। बी केयरफुल। हाँ। मैंने इतनी आइसक्रीम क्यों खा ली है, पता नहीं। पहले इतनी क्रेविंग कब। अच्छा देखो, शोना का मूड अभी भी ठीक नहीं। देखो ना कैसे सीरियसली काम कर रही। अभी तक 3 टब आइसक्रीम खा चुकी है, ये चौथा है। दे दूं? अब इतने दिनों बाद कुछ तो खा रही है, जो मांग रही है दे दो बेचारी। ठीक है, अगर शोना का ब्रोकन हार्ट इससे ठीक होता है ना, तो मैं उसके लिए एवरेस्ट से भी आइसक्रीम लेके आऊंगा। हे भगवान, तुम भी ना। वाह बाबा। शोना बेटा, ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, इससे तुम्हारा मूड जरूर ठीक हो जाए। और इतनी सारी आइसक्रीम खाने के बाद भी मूड ठीक नहीं हो रहा, और जो थोड़ा अनईजीनेस फील हो रहा है। तो हर बात पे। एक सेकंड। शोना, याद है तुमने कहा था कि हम वो लम्हे जो हमने साथ में नहीं बिताए हम फिर से जिएंगे। मैंने उन लम्हों को बहुत मिस किया और मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जब रोनिका मामी का छोटा बेबी आएगा तब मैं उसे चुरा कर यहाँ लेकर आऊंगी और फिर इसका ख्याल रखूंगी। सौरभ, उठ ना बाबा। इधर पड़े पड़े क्यों सो रहा है सौरभ? इतना सारा काम कंप्लीट कर दिया इसने एक रात में। सौरभ, उठ, ये काम तूने कंप्लीट किया? आपको मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? ये एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये काम तुमने कंप्लीट किया है रात में? तो रात को नींद में जगा दिया और ऊपर से सारी रात बैठ के ये काम करवाया मैं। और क्या कर रहे हो? कह तो रहा है बेचारा बैठ के रात भर काम किया है। हाँ, तो फिर तो सारा मैटर ही सॉल्व हो गया। माँ आपने क्यों नहीं? ओहो, शोना होती तो वो भी यही करती। तुझे कितनी सारी चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता। एक क्रेडिट ले लेगा तो ज्यादा मोटा नहीं होगा। चलो भाई, ये सौरभ, क्रेडिट के साथ साथ में तो थप्पड़ भी मारने चाहिए तुझे। क्यों? क्यों क्या? पूरी आइसक्रीम खा गया, 2 टब। ओ हेलो माँ, मैंने सिर्फ एक बोल खाया था, बाकी सब टूना खा गई है। इतना सारा आइसक्रीम शोना अकेले खा गई? दे बेटा, प्लेट आगे कर। राधा रानी, आज नाश्ते में तू ये पिज्जा क्यों खिला रही है? हाँ भाई, पता है हमारे रेड को ना उसके बिजनेस में इन्वेस्टिंग करने वाले मिल गए। क्या? ये कैसे हो गया? मेरा मतलब है कि तुझे कैसे पता चला? हाँ भाई, अरे मैंने ना उसे कल लेट नाइट फोन किया था। पता है उसने ना बिग सा ऑफिस भी फाइनल कर लिया है। एक्स करीब की बेटी को तो पहले ही पता था। मेरा विक्की किसी से लेसर नहीं है। हाँ, हाय आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया है तो पार्टी तो बनती है। हाँ बनेगी। देव बेटा, सोनाक्षी कहाँ है?
मुझे ना उसे भी टल करना है। मामी जी सोनाक्षी वो ले आ गई सोनाक्षी। सोनाक्षी बेटा इधर आ जल्दी से, मुझे ना तुझे कुछ टेल करना है। सोनाक्षी इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी बेटा बगैर नाश्ता किए? क्या हुआ सोनाक्षी, तुम किसी की बात क्यों नहीं सुन रही? नहीं वो एक्चुअली कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। तो बताया क्यों नहीं, मैं भी साथ आता ना। मैं ठीक हूँ। सोनाक्षी बेटा तबीयत ठीक नहीं थी और किसी को बताया बगैर तू अकेली डॉक्टर के पास क्यों चली गई? नहीं माँ मैं ठीक हूँ। बेटा ठीक है तो फिर यहाँ आना, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से आज सबको पार्टी है। मेरा विक्की भी ना देव और तेरी तरह ना बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है। मैंने तेरे लिए ना तेरा फेवरेट पाइनएप्पल पिज्जा मंगवाया है, मुझे पसंद है ना? अच्छा। हाँ मामी जी लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों बेटा तू कुछ खाकर आई है? नहीं माँ। तो फिर भूख नहीं है? चला यहाँ आराम से बैठकर कुछ खा ले। देव कुछ खिला दे इसे, मैं भी कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। आना। चलो बैठो। ये ले। सोनाक्षी अपना सबसे पसंदीदा अनानास नहीं खा रही। देव और मैं तेरे लिए उड़द की दाल बना रही हूँ, साथ में लेकर जाना ठीक है? लेकिन माँ आपने तो हींग और मेथी का तड़का दिया है, आप कढ़ी बना रहे हो? अरे हाँ सोनाक्षी देखो तो बूढ़ी हो गई हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ कढ़ी कैसे बनानी है। तू जरा आना मुझे बता तो सही। आती। हाँ माँ। बता ना क्या हुआ माँ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू मुझे कुछ बताना चाहती है ना? तू मुझे फिर से दादी बनाने वाली है सोनाक्षी। लेकिन आपको कैसे पता चला? सीप को देखकर पारखी समझ जाता है कि सीप के अंदर मोती है या नहीं। माँ हूँ मैं तेरी, कैसे नहीं समझती। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी फिर से समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। देव को पता चलेगा तो पागल हो जाएगा। चल देव को। नहीं माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रही है? ऐसा फील हो रहा है कि देव को साथ में ही लाना चाहिए था।
सॉरी डॉक्टर, रिपोर्ट्स। Congratulations, रिजल्ट्स पॉजिटिव है, यू आर प्रेग्नेंट। थैंक यू सो मच। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड, किसी भी औरत के लिए ना इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। बट टेल मी वन थिंग, मिरर में क्यों देख रही थी? यूजुअली ये फर्स्ट टाइमर्स करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरी बदलती राउंड शेप को देखकर मजाक उड़ाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन अब देख पगली, तू अपना वजन बढ़ने की चिंता कर रही है। मैं देखती हूँ कौन मजाक उड़ाता है तेरा, और तुझे लगता है कि देव तेरा मजाक उड़ाएगा या किसी को तेरा मजाक उड़ाने देगा? तू भी ना, तूने तो मुझे डरा दिया एक पल के लिए। चल बताते हैं। हाँ, बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? एक्चुअली मैंने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, तो प्रेगनेंसी के बारे में जो भी है आप मुझे बता सकते हो। देखिए डॉक्टर बोस, प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूं। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट टाइम भी कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल थी। बट इस बार कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी फैमिली को भी ये सब कुछ पता होना चाहिए। फिर क्या बात है सोनाक्षी, बता। माँ, डॉक्टर ने कहा कि पहले के 3 महीने बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब बच्चे के लिए पहले के 3 महीने बहुत ही नाजुक है। बच्चे के लिए नाजुक है? माँ, यहाँ हो ना। निकी, मैं आती हूँ बेटा, थोड़ी काम में हूँ ना, रुक जरा। सोनाक्षी, हर बच्चे के लिए पहले 3 महीने नाजुक ही होते हैं, हमें ख्याल रखना होता है बच्चे का। तू अकेली नहीं है बेटा, हम है ना तेरे साथ, हम सब ख्याल रखेंगे तेरा। अरे पहले के टाइम में पता है इतने सारे बच्चे होते थे, कुछ पता भी नहीं चलता था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। माँ, आप ठीक कह रही है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन, मतलब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि। क्या कहा डॉक्टर ने? कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ये प्रेगनेंसी। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनाक्षी बेटा, इसमें हिम्मत नहीं हारते, तो डर मत बेटा। अरे आजकल ये डॉक्टर सब ऐसे कह देते हैं ताकि हम अपना अच्छे से ख्याल रखें। ये डॉक्टर सही नहीं होगा, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। तू जानती है ना देव को, तुझे तो वो सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन माँ बात वो नहीं है। अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता तो मुझे पता होता ना, लेकिन बात डॉक्टर की या हॉस्पिटल की नहीं है। और माँ, जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी, और वो दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, और उन्होंने मुझे कहा कि। क्या कहा? जीजी, आप यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। अरे चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। विक्की ने ना अपने ऑफिस की फोटोज भेजे। चलिए। अब जाइए, 2 मिनट में आती हूँ भाभी। जीजी, सास बहू की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, आप यहीं पर तो है कि नहीं? चलिए आप मेरे साथ, चलिए। हे भगवान, तूने इस घर में फिर से खुशियां भेजी, मैं और क्या मांगू? बस सोनाक्षी की हिम्मत बनाए रखना। पिछली बार मैं सोनाक्षी के साथ नहीं दे पाई थी, पर इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पर सोनाक्षी डरी हुई है, उसे लगता है कि ये बच्चा पैदा होने से पहले उसकी हिम्मत मत टूटने दो भगवान। बोलो तो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं नहीं, तू भी ना बहुत परेशान करता है, तू बहुत गंदा है। दादी देखो ना, गोलू बोल रहा है कि वो पहले मुझसे राखी नहीं बंधवाएगा, पहले वो आरोही से राखी बंधवाएगा। तो वो भी तो मेरी सिस्टर है ना, लेकिन मैं बड़ी हूँ ना। तो क्या हुआ,
मेरी मस्ती। दादी आप गोलू को डांटो ना। गोलू, दादी गोलू मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे एक छोटा भाई चाहिए। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। सोहा, बेटा गोलू से गुस्सा मत हो। अरे गोलू तो बस तुझे चिढ़ा रहा है। भाई होते ही ऐसे हैं, चिढ़ाते हैं, रुलाते हैं, और बहन की रक्षा भी तो वही करते हैं। भाई के रूप में तो भगवान जी हमें आशीर्वाद भेजते हैं। भगवान ने चाहा तो गोलू के साथ साथ तुझे। माँ, आपने ना इस निकी को बिगाड़ के रखा है। मतलब आप इसको इसका कोई काम करने ही नहीं देते हो। क्यों कंप्लेन कर रहे हो? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप आके कर दो। माँ, माँ, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप दोनों इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस सोच रही हूँ कि कल की कुछ तैयारी ही नहीं हुई। हाँ तो माँ, काम होगा कैसे जब सारा टाइम ना आप इसके बालों पे तेल लगाते रहोगे तो? तेरे बालों में तेल लगाऊं? आजा। मुझे पता है, ये ना आपकी फेवरेट है। ऐसी कोई बात नहीं है रिया, मेरे लिए तुम सभी बराबर हो। बस मुझे निकी की चिंता करने की आदत है पहले से। देखा, मैंने कहा था ना यही फेवरेट है। मेरी पूरी बात तो सुन। निकी 7वें महीने में पैदा हुई थी बेटा, और कमजोर पैदा हुई थी ये। इतनी कमजोर थी कि लोग कहते थे कि ये शायद बच्चे। पर मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा यही माना कि सब कुछ ठीक होगा। माँ की अर्जी तो भगवान सबसे पहले सुनता है। सब लोग परेशान थे, पर मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि ये बच्ची मुझे भगवान ने दी है, तो भगवान ही इसका ख्याल रखेगा। आप बहुत स्वीट हो। अरे तुम लोगों को खाना नहीं खाना है क्या? कब से लगा हुआ है खाना? जाओ जाओ। बहुत भूख लग रही है, चल। कहाँ जाओ? मुझे आपसे बात करनी है। तुम बच्चे अपने फैसले खुद ले सकते हो, बात करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ये बच्चा चाहती हूँ। मैंने कोई फैसला नहीं लिया था। मुझे लगा कि तुम बच्चा ऐसा नहीं करोगे ना सोनाक्षी। बस बेटा बस, अब आंसू नहीं। तूने जो सोचा है ना वो बिल्कुल सही सोचा है। अब बस ये सोच कि तू देव को कैसे बताएगी। कुछ सोचा है? कुछ सोचा है। देव? हाँ देव, क्या मैं इसमें थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ? क्या हो गया तुम्हें? तुम कभी भी मोटी नहीं लग सकती। नहीं, I mean, मैं क्या इसमें प्रेग्नेंट लग रही हूँ? लगता है तुम्हें फिर से चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हो तुम? कुछ भी। कमान बिच्चा, कमान कमान मम्मा, कमान। हमें जीतना, हमें। आप ही जीतोगे बिच्चा, जल्दी। नहीं मामा, आप जीतोगे, जल्दी करो। हाँ हाँ, रुको रुको। और ये बना लास्ट वर्ड, बेबी। बिच्चा चलो, आप भी एक बड़ा वर्ड बनाओ ना, वरना हम हार जाएंगे। अरे यार, ये बिग वर्ड के चक्कर में ही तो हार रहे हैं। इसने मौका देखिए छोटे छोटे बहुत सारे वर्ड्स बना लिए। कमान मामा, कमान। टाइम खत्म। मामा आप जीत गए। नो नो बिच्चा। कोई नहीं चैंप, अगली बार जीत जाएंगे। तो मामा ने वर्ड बनाया है,
मम्मा आपने जूस से क्या बनाया है? ये अल्ट्रासाउंड और उसके बाद सॉफ्ट एंड बेबी। हाँ अच्छा ठीक है ना, एक ही बार जीती हो, अगली बार देख लेंगे। चलो तुम लोग खेलो, अब मुझे थोड़ा काम भी है, मैं काम निपटाता हूँ। चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया। आ जाओ बेटा, हाँ भाई चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसा बुद्धू बेटा है आपका, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसे। मेरा बेटा नहीं, तेरा पति बुद्धू है। जब तक देव को नहीं पता चलता हम बाकियों को भी नहीं बता सकते ना। तो ठीक है, सीधे जाके बता ही देती हूँ उसे। अरे नहीं, अब इतनी देर रुकी है तो थोड़ी देर और रुक। तू ये काम मुझ पर छोड़ दे, कल रक्षाबंधन है ना, मैं ही कुछ करती हूँ। लेकिन आप क्या करोगे? पापा हाँ जी। आप तो वेरी वेरी स्मार्ट लग रहे हो, जैसे आप फाइट के पहले लगते थे। अब तो इतना समझ ले कि अब कोई फाइट नहीं होगी और मैं ऐसे रोज रेडी होके जाऊंगा। गोलू, 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 चलो जल्दी से ये खाना फिनिश करो। हाँ नहीं मम्मा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे रोटी और जैम खाना। आप हमेशा मुझे रोटी सब्जी खिलाती हो। यही खाना खाना है। चलो अभी मेरे सामने फिनिश करो, चलो जल्दी से। अरे यार, मुझे नहीं खाना। गोलू बेटा, उसको खाने से बॉडी बनती है। अच्छा एक रोटी खा ले, ओके गुड। विक्की, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें इतने बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ से मिले? तू इसकी चिंता मत कर एलिना, तू बस इतना समझ कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा वो छोड़, तू ये मुझे बता कि मैं लग कैसा रहा हूँ? बहुत हैंडसम लग रहा है। Really? एलिना, हमारी किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। बस अब मुझे प्रूफ ये करना है कि मैं अपने दम पे भी काम कर सकता हूँ। शुरुआत मैंने कर दी है, आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहनों के सामने जाऊंगा और उनको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या से क्या बन गया हूँ। लेकिन मुझे पता है विक्की, ये सब कुछ कैसे हुआ। तू भी अपनी सिस्टर से आज राखी बंधवा के आना, ओके? और गिफ्ट्स मैं भिजवा दूंगा, तू टेंशन मत लेना चैम्प। आपने तो पिक्चर जैसी बात की। अरे बेटा, मैंने आपको बोला ना, वहाँ उस टेबल पे रंगोली सजानी है फूलों की, जल्दी करो ना। और आप भी ये हाथ जल्दी चलाओ ना। देखो तो अभी सब लोग आ जाएंगे। सोहा, सोहा बेटा यहाँ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ दादी। देखो कैसी लगी? दादी, पर मैंने गोलू के लिए ऑलरेडी राखी लेके रखी थी। ये गोलू के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? जल्दी पता चल जाएगा। अच्छी लगी ना? बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं गोलू को दिखाकर वापस कर दूंगी, ओके? ठीक है। हाँ भैया के सुबह से आप भागा थोड़ी कर रहे हो, अब ये मैं करती हूँ, रहने दो। नहीं, तुम यहाँ आओ, बैठो और बस एक काम करो, आराम करो। अरे हाँ, बात नहीं मानोगी ना तो सच में मैं तेरे कान पकड़ के तुम्हें डांटूंगी, यही कहना है ना? हाँ, सच में डांटूंगी। माँ। हाय नानी। आरू, चले? मेरी बच्ची। लेट हो गई तुम? सॉरी माँ, थोड़ा लेट हो गए। कहाँ रह गए थे? माँ देखो, इसमें ना हमारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ना मामी हमें किडनैप करके ले गई थी। मामी? हाँ, आती होंगी पीछे से। हाय भाभी। गुड़िया लग रही है। एलिना, मैं सुबह से याद कर रही थी तुझे। वो जी आज तो आना ही था ना। भाभी जी। रिया को कहाँ ले गई थी आप? जी, मैं उसे विक्की के ऑफिस लेकर गई थी। विक्की तो यहाँ नहीं आ सकता। जी, उसका ऑफिस ना बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार है। मैंने ना उसके ऑफिस की फोटो भी खींची, दिखा दूं आपको?
बहुत सुंदर है भाभी। आ गई तुम? बड़ी जल्दी आई, कहाँ रह गई थी? मत पूछो भैया, बहुत लंबी कहानी है। कैसे हो आप? हाय बुआ। हाय माय क्यूटी पाई, कैसे हो? ठीक हूँ। हाय सोहा। हाय गोलू। दादी देखो ना, गोलू ने ऑलरेडी कितनी सारी राखी बनवाई है। हाँ, पर कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते। इतनी सारी राखी बांध भी ली होगी तो क्या, सबसे अच्छी राखी तो अभी बाकी है। मैं गोलू को राखी नहीं बांधूंगी, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मत बांध, इन दोनों हाथों में तो राखी ही है। मेरे एरिया की सारी गर्ल ने मुझे राखी बांधी है। गोलू, इतने सालों की मेहनत पूरी पानी में डाल दी। क्या किया है तूने? भैया वो तुम्हारे कारण नहीं है। अरे तू मोहल्ले की सब लड़कियों से राखी बंध। वो सबसे डिसेंट बॉय है, ओके? यू आर माय फेवरेट, ओके गोलू? नो, यू आर माय फेवरेट। अब चलो जल्दी से, राखी का मुहूर्त टल जाएगा। जाओ ना रिया, अपनी निकी को बुला लाओ। नेहा को भेज दिया था उसे लाने, वो भी वहाँ रह गई। जाओ जाओ। माँ, वैसे भी वो उसका फेवरेट काम है, हमेशा रेडी होना। मैं आती हूँ। चलो चलो, आओ आओ, तैयारी करते हैं। भैया मैं 2 घंटे से रेडी हो रही थी, राखी तो पहले मैं ही बांधूंगी। एक सेकेंड, तुझे हमने कहा था कि तू 2 घंटे लगा और तैयार हो। हाँ, जैसे हमने फोर्स किया तुझे, है ना माँ? भाई इस त्योहार का खास रिवाज तो ये है कि एक भी रक्षाबंधन ऐसा नहीं होता जिसमें बहनें लड़ती ना हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ लो, डिसाइड कर लो कि कौन पहले राखी बांधने वाला है। तब तक माँ आप जाके मामा जी को राखी बांध दीजिए। बेटा तूने ये बिल्कुल सही बात की। आजा कचौरी, आजा। मेरे भाई को मेरी उम्र लग जाए। नहीं पगली, बल्कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। ये रहा तेरा गिफ्ट, इसमें गरम गरम कचौरियां हैं। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अभी भी मौका है, तू वापस घर आ सकती है। मेरा डिसीजन अभी भी वही है। आज जब आपकी बेटी चाहती है कि उसके विक्की चाचू उसके बर्थडे पार्टी में आए, आप उसे लेने आ गए। आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सच सुनने की आदत ही नहीं है। तेरे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं भाई, आपने ऑलरेडी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। अच्छा है गिफ्ट, रुक जा। ये ले। अरे भाई देखो देखो देखो, इधर देखो। ईश्वरी को अपनी बहू की कितनी चिंता है। गर्मी बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो उसे हवा कर रही है। हाँ तो मेरी मर्जी, मेरी बहू है। अरे भाई साहब आइए आइए, विजय साहब आइए 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 आइए, विजय भाई आइए। बहुत आप कैसे हो? ठीक। और मेरा गिफ्ट क्या है? होते हैं। थैंक यू। बेटा ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी कल रात को तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुका है। कौन सा गिफ्ट? इसने कल रात को अकेले बैठकर कंपनी का सारा लीगल मैटर शॉर्ट आउट कर दिया। That's the best gift. सोना बेटा, अपने भाई को राखी तो बांधो। हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ, खड़ी होके नहीं, बैठो बैठो बैठो, आराम से बांधो। हाँ अब बांधो। कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अच्छा चलो बच्चा पार्टी, आ जाओ आरू। नहीं मम्मा, मैं गोलू को राखी नहीं बांधूंगी, मुझे भी नहीं बनवानी। अरे गोलू क्या कर रहा है? देख सब लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, चलना बनवा ले। कोई भी इंसिस्ट नहीं कर रहा। करो ना, अब इसको इंसिस्ट करो, चलो।
प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके। दादी, आपने मुझे ये राखी क्यों दी थी? किसको बांधनी है? बताती हूँ। अभी आपको ये राखी अपनी मम्मा को बांधनी है। मम्मा को क्यों? माँ बोलो बेटा, यहाँ आ जाओ। पर दादी, मैंने मम्मा को राखी क्यों बांधी? आपने अपनी मम्मा को राखी नहीं बांधी बेटा, आपने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है।